सोना पिछले कुछ वक्त से रोलर कोस्टर पर सवार है। 2025 के शुरुआती 94 दिनों में 14,852 रुपए बढ़कर 91,014 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ये ऑल टाइम हाई कीमत थी। फिर अगले 2 दिनों में ही करीब 2,500 घट गया। 9 अप्रैल से दोबारा बढ़ना शुरू हुआ और अब 93,353 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। आखिर सोने में क्यों मची है इतनी उथल पुथल? क्या गोल्ड खरीदने का ये सही समय है या कुछ दिन इंतजार करना चाहिए? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। पहले समझते हैं लगातार बढ़ रही सोने की कीमतों में 7 और 8 अप्रैल को अचानक इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगा था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं, ट्रंप के टैरिफ को लेकर स्थिति साफ नहीं थी, जिससे शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई। निवेशकों ने सोने की जगह शेयर्स में इन्वेस्ट किया। डिमांड घटी तो कीमतें भी कम हो गई। 9 अप्रैल से फिर सोने की कीमतें बढ़ने लगी और 12 अप्रैल तक फिर ऑल टाइम हाई पहुंच गया। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया और ग्लोबल मंदी की आशंका बढ़ने लगी। लोगों ने सोने में अपना निवेश बढ़ा दिया क्योंकि मंदी के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। दूसरा, डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से सोने की कीमतों में तेजी आई, क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो इंपोर्ट करने में ज्यादा पैसे खर्च करने होते हैं। यूके की बेलफास्ट यूनिवर्सिटी के आर्थिक इतिहासकार डॉक्टर फिलिप फ्लायर्स भी कहते हैं, लोग बड़ी तादाद में शेयर जैसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगे हैं। सरकारें भी सोना खरीद रही हैं। यही वजह है कि गोल्ड की कीमतों में इतनी तेजी आई है। तो क्या इतनी उथल पुथल के बीच सोना खरीदना सुरक्षित है? अजय केडिया कहते हैं, बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए केंद्रीय बैंक इक्विटी मार्केट में अपना निवेश घटाकर थोक के भाव सोना खरीदते हैं। उनका मकसद अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाना होता है। इस स्थिति में आम लोगों के लिए सोना खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। डॉक्टर फिलिप फ्लायर्स का भी मानना है कि इस वक्त सोने पर दांव लगाना जोखिम भरा हो सकता है। जैसे ही बाजार स्थिर होगा और सरकारें सोच समझकर फैसला लेने लगेंगी, लोग फिर से गोल्ड में निवेश कम कर देंगे। अगर गोल्ड में निवेश करना है तो ज्यादा समय के लिए सोचकर करें। वहीं सिर्फ भारत ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर सोने के दाम तय और रेगुलेट करने वाली LBMA के मुताबिक जनवरी में सोने की कीमत $2,633 प्रति औंस थी, जो अप्रैल में बढ़कर $3,230 प्रति औंस हो गई, यानी 22% की बढ़ोतरी। अजय केडिया कहते हैं कि 2025 में सोने की कीमतें 99,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच सकती हैं। इसके पीछे 3 वजहें दिखती हैं। पहली, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं। दूसरी, अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट में कटौती कर सकता है। और तीसरी, 90 दिन बाद ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो सकता है। हालांकि सोना ऐसी चीज है जो कई बार प्रोजेक्शन से तेज रफ्तार पकड़ लेती है, तो कई बार उसकी कीमतें नीचे भी चली जाती हैं। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।